हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की इस कक्षा में हम सीखेंगे वाच्य। संस्कृत भाषा में वाच्य किस प्रकार से होते हैं, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, उनको लिखने का तरीका क्या है, लिखने की विधि क्या है, किस प्रकार से अलग अलग वाच्य लिखे जाते हैं, परीक्षा में किस प्रकार से वाच्य हमें करने के लिए आते हैं, उदाहरण सहित हम संपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। अपना विषय आरंभ करने से पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे उनको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। बच्चों, आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और यदि अच्छे लग रहे हैं तो बेटा दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर अवश्य करें ताकि वो भी इनका लाभ उठा सके। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं अपना आज का विषय वाच्यम, जिसमें हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले तो देखते हैं कि वाच्य कितने प्रकार के हैं। तो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। जैसे नाम से ही हम जान रहे हैं, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता प्रधान होता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की। अब इन तीनों प्रकारों में वाक्य किस प्रकार से लिखे जाते हैं, चलिए जानते हैं। सबसे पहले कर्तृवाच्य। बेटा किसी भी वाक्य को जब हम लिखते हैं तो उसमें 3 चीजें प्रमुख होती हैं। सबसे पहले कर्ता, दूसरा कर्म और तीसरा क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया। अब कर्ता में कौन सी विभक्ति आएगी, कर्म में कौन सी विभक्ति आएगी, क्रिया किस प्रकार से लिखी जाएगी, चलिए जानते हैं। कर्तृवाच्य लिखते समय कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। क्योंकि यहाँ पर कर्ता प्रमुख है, कर्ता की प्रधानता है, इसलिए क्रिया किसके अनुसार होगी, कर्ता के अनुसार। ध्यान दीजिएगा बेटा, कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, इसलिए क्रिया किसके अनुसार होती है, कर्ता के अनुसार। अर्थात यदि कर्ता काम को करने वाला एक व्यक्ति है तो एक वचन की क्रिया, 2 हैं तो द्विवचन की क्रिया, बहुत सारे हैं अर्थात 2 से ज्यादा हैं तो बहुवचन की क्रिया। सातौते सातेता है तो प्रथम पुरुष, त्वम युवाम यूयम है तो मध्यम पुरुष, और अहम आवाम वयम है तो उत्तम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। चलिए आगे इसे और विस्तार से जानते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए 3 वाक्य लिखे हुए हैं। बालकः पाठम पठति, बालकौ पाठम पठतः और बालकाः पाठम पठन्ति। यहाँ पर किसकी प्रधानता है, बालक की। हमने यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया एक वचन का। किस और क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है ना, बालकः पठति। तो यहाँ पर हमने काम को करने वाला एक व्यक्ति है तो हमने क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की यहाँ पर प्रयुक्त की। अब क्या पढ़ रहा है, पाठम, पाठ को पढ़ रहा है,
तो कर्म में क्या कर्म कर रहा है? पाठम, पाठ को पढ़ रहा है। तो पाठ में हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया। और क्रिया किसके अनुसार है? बालक के अनुसार, कर्ता के अनुसार। कर्ता काम को करने वाला एक वचन की क्रिया। बालकौ, दो लड़के पाठ को पढ़ रहे हैं। द्विवचन, तो क्रिया भी द्विवचन, प्रथम पुरुष। और बालिकाः पाठम पठन्ति, जब दो से ज्यादा हुए, बहुवचन हुआ, तो क्रिया भी बहुवचन की हुई। पठति, पठतः, पठन्ति। बालकः, बालकौ, बालिकः। ठीक है बच्चे, फिर से ध्यान से, जब हम कर्तृवाच्य में वाक्य लिखते हैं, क्योंकि वहां कर्ता की प्रधानता होती है, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है और क्रिया जो है वो हमेशा कर्ता के अनुसार होती है। और कर्म में हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे स प्रथम पुरुष हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि स तौ ते, सा ते ता, इनके साथ प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होगा। काम को करने वाला एक व्यक्ति तो एक वचन की क्रिया, काम को करने वाले दो तो द्विवचन की क्रिया, और काम को करने वाले दो से ज्यादा तो बहुवचन की क्रिया। ऐसे ही यहाँ पर अब वह पाठ पढ़ता है, एक है, एक वचन की क्रिया। उसके बाद तौ पाठम पठतः, वे दो पाठ पढ़ते हैं। ते पाठम पठन्ति, वे सब पाठ पढ़ते हैं। आगे देखते हैं। यदि मध्यम पुरुष देखें तो त्वम पाठम पठसि, तुम पाठ पढ़ते हो। युवाम पाठम पठतः, यूयम पाठम पठत। अहम पाठम पठामि, आवाम पाठम पठावः, और वयम पाठम पठामः। यहाँ पर आप देखिए कि क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। इन सभी वाक्यों में क्रिया किस प्रकार से लिखी जा रही है? कर्ता के अनुसार लिखी जा रही है। और जो कर्म है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीय विभक्ति, और क्रिया कर्ता के अनुसार लिखी जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अब है कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी वाक्य में तीन चीजें प्रमुख होती हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब यहाँ पर किस प्रकार से वाक्य रचना होती है? कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, और क्रिया कर्म के अनुसार। कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार होती है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, कर्म की प्रमुखता है, तो कर्म में हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर रहे हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रमुखता थी, प्रधानता थी, तो वहां पर हमने कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया था। अब जिसकी प्रधानता होती है उसी के अनुसार क्रिया होती है। अब क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता है, तो अब क्रिया किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। कर्तृवाच्य में किसके अनुसार थी? कर्ता के अनुसार। अब कर्मवाच्य में किसके अनुसार होगी? कर्म के अनुसार। और कर्ता में हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीया विभक्ति। वह पढ़ता है, कर्तृवाच्य, और तृतीया विभक्ति उसके द्वारा पढ़ा जाता है। वह पढ़ता है, उसके द्वारा पढ़ा जाता है। बात
वही है, लेकिन अब क्या हुआ, कहने का तरीका या लिखने का तरीका जो था वो हमारा परिवर्तित हो गया। और क्या होता है कर्मवाच्य में? कर्मवाच्य में सभी धातुओं के रूप सेव धातु के समान लिखे जाते हैं। आत्मनेपदी धातु है सेवते, सेवेते, सेवन्ते। सेवते, सेवेते, सेवन्ते, इस प्रकार से हम लिखते हैं लट लकार में। अब सभी धातुओं के, अब पठ धातु तो लिखी जाती है पठती ही, पठता, पठंती। चलो सेव तो हमें पता है कि सेवते, सेवेते, सेवन्ते, लेकिन पठती, पठता, पठंती, इसको सेव की तरह कैसे लिखेंगे? ये सब भी हम अभी आगे देखते हैं। और क्या होता है कर्मवाच्य में? प्रत्येक मूल धातु के अंत में य जुड़ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान दीजिए इसको। प्रत्येक मूल धातु के अंत में य जुड़ जाता है। देखते हैं, जैसे अब देखिए सेव लट लकार है, किस प्रकार रूप लिखे जा रहे हैं? सेवते, सेवेते, सेवन्ते। ठीक है बेटा, अभी हमने क्या सीखा कि प्रत्येक मूल धातु के अंत में क्या जुड़ जाएगा? या। सभी धातुओं के रूप कैसे लिखे जाएंगे? सेव धातु के समान। और प्रत्येक मूल धातु के अंत में क्या जुड़ जाएगा? या। अब जैसे ये सेव है, उसके साथ क्या जुड़ेगा बेटा? या। तो अब यदि हम इन्हें जोड़े तो क्या शब्द बनेगा? सेव्य। ठीक है ना बच्चे, क्या शब्द बना? सेव्य। अब लिखेंगे कैसे? सेव्य, सेवते है, अब या बीच में आ गया ना इधर, धातु के अंत में क्या जुड़ गया? या। तो अब क्या शब्द बना? सेव्यते। उसके बाद सेव्येते, और फिर सेव्यन्ते। सेव्यते, सेव्येते, सेव्यन्ते। अब जैसे मैंने आपको कहा कि पठ धातु है, लिख धातु है, इनके रूप तो लिखे जाते हैं, पठती, पठता, पठंती, लिखती, लिखता, लिखंती। अब उनके रूप हम इस तरीके से कैसे लिखेंगे? देखिए, अब पठ, इसमें भी या जुड़ जाएगा, तो अब कैसे लिखा जाएगा? पठ्यते, पठ्येते, पठ्यन्ते। समझ आया बेटा? अब देखिए, लिख धातु है, या जुड़ेगा साथ में, तो क्या बन जाएगा? लिख्यते, लिख्येते, लिख्यन्ते। अगली धातु देखते हैं, खाद। या जुड़ा तो खाद्यते, खाद्येते, खाद्यन्ते। हस धातु तो हस्यते, हस्येते, हस्यन्ते। अब देखा बेटा आपने, सभी धातुओं के साथ यह जुड़ा, और सभी धातुओं के रूप जो हैं वो हम सेव धातु की तरह इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। यहां तक बेटा सभी को समझ में आया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि वाक्य फॉर्मेशन, जो हमारी जो सेंटेंस फॉर्मेशन है, जो वाक्य लिखने का तरीका है, वो किस प्रकार से है। अब कर्तरी वाच्य में तो हमने देखा, सह पाठम पठती, तहु पाठौ पठतः, ते पाठान पठन्ति। यहां पर ध्यान दीजिएगा बेटा, द्वितीय विभक्ति एक वचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, और द्वितीय विभक्ति बहुवचन। कर्म में कौन सी विभक्ति आ रही है? द्वितीय विभक्ति। कर्ता में प्रथमा विभक्ति, और क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। ये कर्तृवाच्य में हम सीख चुके। अब देखते हैं कर्मवाच्य। अब कर्मवाच्य में क्या हुआ? कर्ता स, इसमें कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति।
तो तत् शब्द है स तौ ते, तो तत् शब्द का तृतीया इधर एक वचन है, तो तृतीया विभक्ति एक वचन तेन। ठीक है बेटा, समझ रहे हैं? कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग और कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग। उसके बाद कर्म, कर्तृवाच्य में कर्म में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग, तो कर्मवाच्य में कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग। क्योंकि यहाँ कर्म की प्रधानता है तो कर्म में प्रथमा विभक्ति, यहाँ पर कर्ता की प्रधानता है तो यहाँ कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है और क्रिया कर्ता के अनुसार आई है। अब यहाँ पर कर्म की प्रधानता है तो यहाँ पर जो क्रिया है वो किसके अनुसार आई? कर्म के अनुसार। कर्म क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन। तौ पाठौ पठतः, कर्ता प्रथमा विभक्ति द्विवचन, तो इधर तृतीया विभक्ति द्विवचन। अब यहाँ पर द्वितीया विभक्ति द्विवचन, यहाँ पर प्रथमा विभक्ति द्विवचन। देवः देवौ देवः, देवम देवौ देवान। प्रथमा विभक्ति द्विवचन और द्वितीय विभक्ति द्विवचन एक जैसे होते हैं। ठीक है बेटा। और अब क्रिया किसके अनुसार आई? कर्म के अनुसार। यहाँ पर थी पठितः, अब यहाँ पर क्या हुआ? पठ्येते। दो हैं, कर्म द्विवचन है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष द्विवचन की। ऐसे ही ते पाठान पठन्ति, प्रथमा विभक्ति बहुवचन तो इधर तृतीया विभक्ति बहुवचन। पाठान पाठः प्रथमा विभक्ति बहुवचन, इधर पठन्ति तो इधर पठ्यन्ते। क्रिया किसके अनुसार चल रही है? कर्म के अनुसार। यहाँ क्रिया किसके अनुसार है? कर्ता के अनुसार। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति, कर्म में द्वितीया विभक्ति और क्रिया कर्ता के अनुसार होती है। और कर्मवाच्य में कर्म कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया कर्म के अनुसार। कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार और कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार क्रिया होती है। अब यहाँ पर देखिए, जैसे सा तौ ते, सा तेता, त्वम युवाम यूयम, अहम अवाम वयम, ये सब क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है। और देखिए सा तौ ते हो जाएगा तेन ताभ्याम तई, सा तेता तया ताभ्याम ताभि, त्वम युवाम यूयम त्वया युवाभ्याम युष्माभि, और अहम अवाम वयम मया आवाभ्याम अस्माभि। तो इस प्रकार से कर्तृवाच्य और इधर ये कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य का कर्ता और इधर कर्मवाच्य का कर्ता। अब हमारा अगला है भाववाच्य। जैसा कि हम बार बार देख रहे हैं कि किसी भी वाक्य की प्रमुख चीजें होती हैं कर्ता, कर्म, क्रिया। अब यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार से लिखा जाएगा वाक्य। तो भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति, कर्मवाच्य की तरह ही भाववाच्य के कर्ता में भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। और कर्म कर्म नहीं होता, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की। जी बेटा, भाववाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, कर्म होता ही नहीं है इसमें, और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की रहती है। अर्थात कर्ता से हमें कुछ भी जो है ना हमारे वाक्य पर या कहें कि क्रिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्ता चाहे एक वचन है, कर्ता चाहे द्विवचन है, कर्ता चाहे बहुवचन है, उससे क्रिया पर
कोई जो है ना प्रभाव नहीं होगा बेटा। क्रिया हमेशा ही प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी। और क्या है भाववाच्य में कि भाववाच्य में अकर्मक धातुओं का प्रयोग होता है, अर्थात ऐसी धातुएं जिसमें हमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। और भाववाच्य में भी धातु रूप कर्मवाच्य के समान लिखे जाते हैं, सेव धातु की तरह ही, ठीक है ना। भाववाच्य में भी धातु रूप कैसे लिखे जाएंगे? कर्मवाच्य के समान। पठ्यते, सेव्यते, खाद्यते, लिख्यते, हस्यते, जो हमने अभी पीछे पढ़ा ना बेटे, बिल्कुल उसके समान ही भाववाच्य में भी लिखे जाएंगे। अब यहाँ पर हमने कुछ चीजें देखी हैं, दो विशेष। एक तो ये कि अकर्मक धातु है और हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं बेटा। अब बालकः क्रीडति, बालकौ क्रीडतः, बालकः क्रीडन्ति। अब क्रीड जो है बेटा ये अकर्मक धातु है। अब आप कहेंगे कि क्रीड के साथ कर्म की आवश्यकता क्यों नहीं है, ये अकर्मक क्यों है? अब आप देखिए कि खेलना जो है या तो हम किसी के साथ खेलते हैं या किसी के द्वारा खेलते हैं, है ना। किसी को नहीं खेलते, है ना। या तो किसी के साथ कि मित्रैः सह क्रीडति या कंदुकेन क्रीडति, गेंद से खेल रहे हैं, मित्रों के साथ खेल रहे हैं। लेकिन कहीं हमने पढ़ा कि ऐसा वाक्य देखा कि किसी को खेल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता ना बेटा। तो ये वो धातु है जिसके साथ हमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ठीक है ना, तीनों हैं। लेकिन जब हम इसे भाववाच्य में परिवर्तित करेंगे तो क्या होगा? कर्ता में तृतीया विभक्ति, बालकः बालकेन, क्रीडति क्रीड्यते, बालकौ बालकाभ्याम, क्रीडतः तो इधर है लेकिन यहाँ पर क्या है? क्रीड्यते। ऐसे ही बालकः क्रीडन्ति, बालकै क्रीड्यते। काम को करने वाला जब एक वचन है, यहाँ पे कर्ता एक वचन है तो भी क्रिया एक वचन की, कर्ता द्विवचन है तब भी क्रिया एक वचन की, और कर्ता बहुवचन है तब भी क्रिया एक वचन की। और यही हमने जाना कि कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा और क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन की ही रहेगी। एक वचन, द्विवचन या बहुवचन का प्रभाव क्रिया पर नहीं होगा। और यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि धातु रूप किस प्रकार से लिखे जा रहे हैं? कर्मवाच्य के समान ही। चलिए कुछ और उदाहरण देखते हैं अकर्मक धातुओं के। छात्रः तिष्ठन्ति, छात्र बैठते हैं। अब बैठने के लिए आधार की आवश्यकता है ना, तो छात्रैः स्थीयते बहुवचन है तो यहाँ पर भी बहुवचन आया, तृतीया विभक्ति बहुवचन, स्था धातु है तो छात्रैः स्थीयते। यहाँ के बहुवचन का क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, क्रिया हमेशा ही प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी। कन्या हसति, कन्यया हस्यते। अश्वः धावन्ति। अब हंसना, कोई जोर से हंसता है, धीरे हंसता है, इसके लिए हमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही दौड़ना, कोई तेज दौड़ता है, कोई धीरे, इसके लिए भी हमें कर्म की आवश्यकता नहीं है। ये कैसी धातु है? अकर्मक धातु है। अश्वः धावन्ति, तो अब क्या हो जाएगा अश्वः के स्थान पर? अश्वै धाव्यते। बालः सुपीति, बालेन सुप्यते। बालिका नृत्यति, बालिकया नृत्यते। शिशुः रोदिति,
शिशुना रुद्यते। वयं भ्रमामः अस्माभिः भ्रम्यते। छात्रः उपविशति छात्रेण उपविश्यते। तो यहाँ देखिए बेटा, सभी जगह हमने प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया का ही प्रयोग किया है और कर्ता जो है उसमें हमने तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया है। अब वो चाहे एक वचन हो सकता है, वो चाहे द्विवचन हो सकता है, वो चाहे बहुवचन हो सकता है। क्रिया पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रिया हमेशा ही प्रथम पुरुष एक वचन की रहेगी। चलिए आगे देखते हैं। बेटा ये यहाँ पर मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ धातु लिखे हैं। ये सभी अकर्मक धातुएं हैं जिनका हम भाववाच्य में प्रयोग करते हैं। इनका हम कर्तरीवाच्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। कर्तरीवाच्य में हम अकर्मक और सकर्मक दोनों धातुओं का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन कर्मवाच्य में नहीं कर सकते। ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां पे तो कर्म की ही प्रधानता है, कर्म तो आवश्यक है, इसलिए हम वहां पर अकर्मक धातुओं का प्रयोग नहीं करते हैं। हम अकर्मक धातुओं का प्रयोग भाववाच्य में और कर्तरीवाच्य में ही कर सकते हैं। अब यहाँ पर बेटा मैंने आपके लिए कुछ टेबल्स बनाई हैं जिसमें आप देख सकते हैं बेटा कि ये धातु हैं, कर्तरीवाच्य में ये किस प्रकार से होते हैं और कर्मवाच्य और भाववाच्य में ये किस प्रकार से परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे पठ, पठति, पठ्यते, लिखति, लिख्यते, पचति, पच्यते, करोति, क्रियते, ददाति, दीयते, नयति, नीयते, प्रणमति, प्रणम्यते, आनयति, आनीयते, गच्छति, गम्यते, पश्यति, दृश्यते, खादति, खाद्यते, शृणोति, श्रूयते, पिबति, पीयते, भुनक्ति, भुज्यते, धारयति, धार्यते, रचयति, रच्यते, सिंचति, सिच्यते, रक्षति, रक्ष्यते। तो बेटा आप इनका प्रयोग करके जो है वाक्यों को लिख सकते हो, और आपको जो है कुछ कोई भी धातु यदि देखनी हो तो आप इस टेबल में आसानी से देख सकते हैं तालिका में कि किस प्रकार से कर्तरीवाच्य में लिखा जाता है और किस प्रकार से भाववाच्य में लिखा जाता है। अब और धातु देखते हैं। अब जैसे है सेवते, सेव्यते, हन्ति, हन्यते, क्रीणाति, क्रियते, सिद्ध्यति, सिद्ध्यते, स्मरति, स्मर्यते, वर्धते, वृद्ध्यते, शोभते, शुभ्यते, धावति, धाव्यते, कंपते, कंप्यते, भ्रमति, भ्रम्यते, भवति, भूयते, तिष्ठति, स्थीयते, अस्ति, भूयते, स्नाति, स्नायते, विकसति, विकस्यते, उत्पतति, उत्पत्त्यते, नृत्यति, नृत्यते, लभते, लभ्यते। तो बेटा मैंने यहाँ पर बहुत सारे धातु रूप जो है लेने की कोशिश की है। इनको आप देखोगे तो आपको बहुत लाभ होगा, और आप जब अच्छे परिवर्तन करोगे तो आपको बहुत आसानी रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, स्वपीति, सुप्यते, हरति, ह्रियते, वन्दते, वन्द्यते, प्रतीक्षते, प्रतीक्ष्यते, ज्वलति, ज्वल्यते, वहति, उह्यते, जागृति, जागृयते, जीवति, जीव्यते, लज्जते, लज्जयते, रमते, रम्यते, रोचते, रुच्यते, पतति, पत्यते, गायति, गीयते, गृह्णाति, गृह्यते, पूजयति, पूज्यते, उपदिशति, उपदिश्यते, गर्जति, गर्ज्यते, शालयति, शाल्यते। तो बेटा लगभग यहाँ पर जो है 50 से भी ऊपर जो धातु हैं
उनका मैंने यहाँ पर कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य दोनों में लिखा है बेटा। तो आप जो है ध्यान से इन्हें देखिए और वाक्यों में इनका आप सरलता से प्रयोग कर सकते हैं। अब इसी प्रकार से यहाँ पर बेटा मैंने तालिका बनाई है। अकारांत पुल्लिंग शब्द कर्तृवाच्य में कर्ता इस प्रकार से होगा, जैसे देवः, देवौ, देवः। और अकारांत पुल्लिंग शब्द में कर्ता में तृतीया, क्योंकि कर्मवाच्य और भाववाच्य में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तो देवः, देवेन, देवौ, देवाभ्याम, देवाः, देवै। शिक्षकः, शिक्षकेन, शिक्षकौ, शिक्षिकाभ्याम, शिक्षकः, शिक्षकै। तो इस प्रकार से जो है हम प्रयोग कर सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर इस तालिका में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द में यदि कर्ता है, कर्ता शब्द कैसा है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो किस प्रकार से होगा, और कर्मवाच्य और भाववाच्य में किस प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा। जैसे लता, लते, लताः, लता, लतया, लते, लताभ्याम, लताः, लताभिः, बालिका, बालिकया, बालिके, बालिकाभ्याम, बालिकाः, बालिकाभिः। तो जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य में परिवर्तन करेंगे तो किस प्रकार से देखिए चेंज होता चला जाएगा, परिवर्तन होता चला जाएगा, इन तालिकाओं के माध्यम से हम जान सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैंने कर्ता शब्द की तालिकाएं और क्रिया शब्द की तालिका जो है वो आप लोगों के लिए बनाई है, जिससे आपको काम करने में सुविधा हो और वाच्यों को समझने में भी सुविधा रहे। जब आप काम करें तो आप आसानी से इन तालिकाओं का प्रयोग करके देखकर आप जान सकते हैं कि किस प्रकार से प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति या तृतीय विभक्ति या किस प्रकार से क्रियाओं का प्रयोग किया जाएगा। तो हम अच्छे से जो वाक्य है अपना लिख सकते हैं। अब बेटा ये है परीक्षा में आने का तरीका। हमारी सीबीएसई बोर्ड की जो परीक्षा होती है बेटा 10वीं की, यहाँ पर मैंने विशेष रूप से 10वीं का उदाहरण दिया है। जो हमारी 10वीं की परीक्षा होती है उसमें आप देखेंगे कि इस तरीके से हमें जो है करने के लिए दिया जाता है कि नीचे लिखे वाक्यों में वाच्य के अनुसार उचित विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। हमारे पास ये 3 विकल्प दिए हुए होते हैं और हमें अब जैसे यहाँ पर उचित क्या भरना है, कर्ता शब्द भरना है, कर्ता रिक्त स्थान है। अब कैसे पहचानेंगे कि यहाँ स आएगा, मया आएगा या ते आएगा। हमने देखा क्रियन्ते, क्रिया देख लेंगे हम, क्रियन्ते। अब या किस में होता है, कर्मवाच्य या भाववाच्य में, इसलिए कर्ता कैसा होगा, तृतीया विभक्ति का होगा। जब भी पठ्यते, गम्यते, रच्यते, रम्यते, लिख्यते, खाद्यते, सेव्यते इस प्रकार से क्रिया है तो इसका मतलब ये है, अर्थ ये है कि कर्ता में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। अब यदि हमें शब्द रूप याद है तो भाई ये तो सब स भी प्रथमा विभक्ति है, ते भी प्रथमा विभक्ति है, तृतीया विभक्ति क्या है इसमें, मया। हमने क्रियन्ते को देखकर, हमें वाक्य का अर्थ नहीं भी समझ में आ रहा है ना बेटा, हमने क्रियन्ते देखा और हमने देखा अरे भाई क्रियन्ते है तो कर्ता में तो तृतीय विभक्ति ही आएगी, तो यहाँ मया। तो इस प्रकार वाक्य को देखकर बेटा हमें जो परीक्षा में अपना कार्य करना होता है। बच्चों मैं ये कोशिश करूंगी कि आपके लिए एक वीडियो और बनाऊं जिसमें मैं आपको वाक्यों के जो उदाहरण हैं और परीक्षा में किस प्रकार से आते हैं और भी थोड़ा विस्तार से और उदाहरणों सहित आपको मैं समझा सकूं। मैं जल्दी ही कोशिश करूंगी कि आपके लिए प्रश्नोत्तर का भी, इस प्रकार के प्रश्नों का भी एक वीडियो बनाओ जिससे आपका अच्छे से अभ्यास हो सके कि वाच्य किस प्रकार से किए जाते हैं। इसमें मैं रिक्त स्थान के रूप में और वाक्यों के रूप में भी आपको समझाने का प्रयास करूंगी उदाहरण देकर कि किस प्रकार से जो है वाक्य लिखे जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये इस वीडियो में देखने के बाद वाच्य बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे, किस प्रकार से लिखे जाते हैं आपने अच्छे से जान लिया होगा। तो बेटा आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे बताइएगा।
और यदि आप कुछ और अन्य वाच्यों से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो जरूर बताइए। मैं अगले वीडियो में, जिसमें मैं कोशिश करूंगी कि आपको कुछ उदाहरणों के माध्यम से बता सकूं कि परीक्षा में किस प्रकार से कार्य किया जाता है, तो मैं उसमें उसको सम्मिलित करने की जो है वो प्रयास करूंगी। तो ठीक है बेटा, अब मिलेंगे अगली कक्षा में कुछ और नई चीजें लेकर। तब तक के लिए सभी बच्चे अपने बहुत ध्यान रखेंगे। हरे कृष्णा।